हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उदयादय। वेलकम टू लेट्स लेवल अप। तो आज के इस वीडियो में हम सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो वर्तीय गति होती है वो होती क्या है। वर्तीय गति, तो जब कोई पिंड किसी वर्ताकार पथ पर गति करता है तो इस प्रकार की गति को वर्तीय गति कहते हैं। मान लो ये कोई पिंड है, किसी पॉइंट के चारों ओर वर्तीय गति कर रहा है। तो वर्तीय गति को समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कोणीय विस्थापन क्या होता है। इसे थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिस प्रकार से रेखीय गति में विस्थापन होता है जिसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी प्रकार से कोणीय गति में कोणीय विस्थापन होता है। तो आगे है कोणीय, इसका मात्रक होता है रेडियन। कोणीय विस्थापन का मात्रक होता है रेडियन। इसकी विमा नहीं होती है। यह एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका मात्रक होता है लेकिन विमा नहीं होती है। आगे है कोणीय वेग, जिसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिस प्रकार से रेखीय गति में वेग होता है उसी प्रकार से कोणीय गति में कोणीय वेग होता है। तो यह कोणीय विस्थापन डी थीटा अपॉन डी टी। कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो कोणीय वेग होता है उसका मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड। इसकी विमा होती है t-1। आगे है कोणीय त्वरण। इसे अल्फा से डिनोट करते हैं। तो कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को अल्फा कहते हैं, डी ओमेगा अपॉन डी टी। इसका मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और जो इसकी विमा होती है वो t-2 होती है। देखिए रेडियन की कोई विमा नहीं होती है क्योंकि यह दो लंबाइयों का अनुपात होता है, तो इसकी कोई विमा नहीं होती है। आगे है कि v कोणीय वेग, रेखीय वेग v और ओमेगा में क्या संबंध होता है। तो ओमेगा इज इक्वल टू v इज इक्वल टू होता है ओमेगा आर। इसी प्रकार से होता है a इज इक्वल टू एल्फा आर। ये बताना जरूरी था कोणीय गति में, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं, मान लो इस प्रकार से कोई कण वर्तीय गति कर रहा है तो इसके जो वेग सदिश होगी, इसकी गति इस प्रकार से होगी, इसका वेग सदिश की दिशा इस प्रकार से होगी। और जो वर्तीय गति होती है उसके लिए अभिकेंद्रीय बल होना बहुत जरूरी है, तभी वर्तीय गति संभव हो पाती है। तो इस प्रकार से अभिकेंद्रीय बल कार्यरत होता है, जिसका फॉर्मूला तो है F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। अगर v को ओमेगा आर लिखते हैं तो F इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। आगे है एक समान वर्तीय गति। तो एक समान वर्तीय गति क्या होती है। मान लो अगर इसका ये कोई पिंड इस प्रकार से गतिशील है, उसके वेग हो एक समान हो पूरे चक्र के लिए, तो इस प्रकार की गति को एक समान वर्तीय गति कहते हैं। तो एक समान वर्तीय गति में जो पिंड के वेग का परिमाण होता है वो कांस्टेंट होता है। परिणाम मोड ऑफ v होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन दिशा हर बिंदु पर चेंज होती है। इस प्रकार से होगी दिशा। इस प्रकार से ये त्वरण है। त्वरण की वेग के परिमाण के हिसाब से, क्योंकि जो त्वरण होता है वो वेग में परिवर्तन होता है, सदिश राशि है, तो इसमें हर कंडीशन में त्वरण की दिशा अपरिवर्तित होती है। तो ये जो होता है वो भी वेरिएबल होता है, मतलब चेंजिंग होता है। लास्ट में है जो कोणीय विस्थापन और कोणीय वेग होती है, ये सदिश राशियां होती है। तो इनकी दिशा किस प्रकार से होती है हम देखते हैं। मान लो ये इस प्रकार से कोई पिंड वर्तीय गति कर रहा है, तो इसे हम दाएं हाथ के नियम से देखते हैं। तो जो अंगुलियों की दिशा होती है उसको हम इसके वेग सदिश के अनुदिश लेते हैं। तो जो अंगूठे की दिशा होती है वो इनकी दिशा होती है।
कोणीय विस्थापन और कोणीय वेग दोनों ही वो एक्सियल वेक्टर होते हैं, ये एक्सियल वेक्टर होते हैं। इनकी दिशा होती है अक्ष के अनुदिश। कोणीय वेग और कोणीय विस्थापन दोनों ही धनात्मक और ऋणात्मक हो सकते हैं। धनात्मक तब होंगे जब यह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गति कर रहे हो, तब धनात्मक होंगे। यदि ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा में गति कर रहे हो तो नेगेटिव होगा। चलो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।